Participants are coming. Good morning, all. Good morning, class. Very good morning, all of you. नितिन, युवराज भी काफी दिनों बाद आप क्लास कर रहे हैं. युवराज पांडे, नितिन. नितिन, मेरी आवाज आ रही है भाई? Students, am I audible and video is clear to all? Nitin Sani. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Namra. Good morning, Namra. नितिन, वॉइस आ रही है बेटा? यस सर. अरे भाई, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं सबमिट है ना? लैब असाइनमेंट 1 2 सब बहुत पिछला तुम्हारा है एकदम. शायद सर सबमिट है, दोनों सबमिट है सर. 1 2 दोनों सबमिट है सर. और ट्यूटोरियल शायद नहीं तुम्हारा सबमिट है. एक कोई है इसमें तुम्हारा नाम है ट्यूटोरियल. हाँ सर, ट्यूट हो सकती है, लेकिन सर लैब असाइनमेंट मैं दोनों सबमिट किया हूँ. हाँ, तो ट्यूटोरियल शीट भी कर दो, उसको सबमिट करना. फोर्थ तुमने दिया है कि थर्ड या फोर्थ में तुम्हारा नाम है? फोर्थ नहीं दिया सर अभी. और मुझे लगता है थर्ड सेकंड में भी एक में तुम्हारा कहीं नाम है. वही मैंने कहा कि नितिन कैसा हो गया कि उसने नहीं दिया. एक बार देख लेना, हो सकता है कि तुमने उसको लिखा हो और ना सबमिट किया हो. एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? गलत सबमिट कर दिया होगा फिर सर. हाँ, वो सर मैं आज चेक कर लेता हूँ. हाँ, ओके बेटा. ठीक है. युवराज भाई, आप क्लास कर रहे हैं. वेरी गुड. काफी दिनों बाद युवराज पांडे. ओके. Okay, very good morning to all of you. I think my voice and video is clear today. हम लोग आज मेन नेटवर्क का इशू था पिछले लेक्चर्स में, आपके जो कॉलेज में होते हैं उसमें बीच में जो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था. VI एडिटर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा उस बता रहे थे, लेकिन उस मुझे लगता है कि डिस्कनेक्टिविटी की वजह से आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा. और कल आप एक वेबिनार भी कर रहे थे, उसमें भी सर ने कुछ लाइनेक्स का कुछ थोड़ा सा बताया हुआ है. तो मैंने इसलिए मैसेज भी किया था कि आप थोड़ा सा उनसे पूछिए कि सेल के बारे में, सेल स्क्रिप्ट के बारे में, और जो भी आपकी क्वेरीज थोड़ी सी हैं रिलेटेड हैं यूनिक्स के प्रोग्रामिंग के, जो आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो क्वेरी करनी चाहिए. लेकिन शायद आप लोगों ने ज़्यादा मुझसे पूछा नहीं. बताया उन्होंने सिंपल, थोड़ा सा सिंपली बताया, कुछ एडवांस टाइप का जो एक होना चाहिए था. कोई दिक्कत नहीं. वो जो किया वो एक VI एडिटर की बात कर रहे थे, वही हम लोग VI एडिटर यूज़ कर रहे हैं. देखिए बेसिकली जो भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं वो स्क्रिप्ट प्रोग्राम है, सभी जान चुके हैं. उस प्रोग्राम के अंदर स्क्रिप्ट नंबर ऑफ कमांड्स जो हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनल पे, वो सारे कमांड्स एक साथ सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं हम लोग. जब भी फाइल बनाते हैं, दो तरीके से फाइल बनाते हैं हम लोग को पता है. कैट कमांड से बनाते हैं और दूसरा तरीका एडिटर का यूज़ करके. तो जब आप कैट कमांड से फाइल बनाते थे तो उसमें सिंपल ये था कि कैट कमांड का नाम लिख के ग्रेटर देन साइन और फाइल का नाम, फिर आपकी फाइल ओपन हो जाती थी टर्मिनल पे ही, और वहीं पे आप कमांड लिख देते थे पूरा कम्प्लीटली. फिर कंट्रोल-C या कंट्रोल-D से वो सेव करते. सेव करने के बाद जब बाहर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाइल जब क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एग्जीक्यूटेड परमिशन नहीं होती है उसमें. तो सेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को एग्जीक्यूशन परमिशन देनी पड़ती है. तो एग्जीक्यूशन परमिशन देने का स्टेप 2 है. उसमें सबसे पहले chmod लगा के, और chmod और उसके बाद प्लस X फॉर एग्जीक्यूशन, देन फाइल नेम, ये आप एंटर कर देते हैं तो फाइल एग्जीक्यूटेबल बन जाती है. जब फाइल एग्जीक्यूटेबल बन जाती है उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन का स्टेप आता है. उसमें सिंपल यही है कि आप डॉट और फॉरवर्ड स्लैश और फाइल का नाम विद sh एक्सटेंशन ये लिखते हैं और एंटर करते हैं. तो ये 3 स्टेप में आपकी पूरी फाइल रन होती है जब सिंपल आप कैट कमांड से रन करते थे. ये हम लोग जानते हैं.
एक दूसरा तरीका है एडिटर का यूज़ करके। एडिटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली जो एडिटर होते हैं उसका मेन पर्पस है कि जो भी प्रोग्रामर है, जो भी यूज़र है, उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो अपनी कोडिंग को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोग्रामिंग को बहुत ईजिली लिख सके। उसमें जो भी उसमें एरर्स आती हैं वो उसको आइडेंटिफाई हो सके और उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, कंपाइल हो सके और आपके आउटपुट को प्रॉपरली दे सके। ये मेन पर्पस होता है एडिटर का। एडिटर एज ए सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग वी आई एडिटर जनरली यूज़ करते हैं। कुछ लोग यार वेटिंग में, उनको जो सिंपल जैसे कि वी आई एडिटर है और भी एडिटर्स हैं। जैसे आप नेट पे कभी सर्च करिए तो एल्विस, ELVIS, ये भी एक एडिटर का नाम है। उसको देखिए, सबके बारे में पता होना चाहिए, भले ही आप ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन उस एडिटर को डाउनलोड करके अगर फ्रीली अवेलेबल है या उस नहीं डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो उन एडिटर्स के बारे में कभी आपको टाइम मिले तो वो देखिए। तो यूनिक्स से रिलेटेड जो एडिटर्स होते हैं या लाइनक्स से रिलेटेड जो एडिटर होते हैं, उनमें बेसिकली हम लोग के पास एडिटर के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे VI एडिटर जो होता है उसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा। और भी एडिटर्स के नाम, जैसे एल्विस नाम है, ELVIS, ये भी एक एडिटर है जो कि यूनिक्स और लाइनक्स की स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और भी प्रोग्रामिंग इसमें होती है, जैसे कल आप देख रहे थे पाइथन, पर्ल, ये सब भी स्क्रिप्टिंग इनके अंदर होती है। फिर एक आता है NVI आता है। NVI भी एक एडिटर है। नैनो एडिटर का नाम है, NANO, नैनो, वो भी एक एडिटर का नाम है। और एक VILE, वाइल। तो ये एल्विस, NVI, NANO और VILE, एल्विस, नेवी, नैनो और वाइल, ये एडिटर्स हैं जो कि आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और हर एडिटर में कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। कोई आपके ग्राफिकल व्यू होगा, किसी में कुछ और। अभी मैंने सभी नहीं देखे हैं, नाम ही देखे थे। तो आप इन एडिटर के बारे में एक बार देख लीजिए और उसके बारे में देखिए, सोचिएगा क्या उसमें लिखा हुआ है, कैसे क्या करते हैं। आज हम लोग एक स्पेशल एडिटर यूज, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम लोग VI एडिटर करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके चीज़ों को देखते हैं कैसे रन करते हैं और उसमें कैसे की चीज़ें की जाती हैं। तो VI एडिटर का मेन देखिए पर्पज़ ये है कि VI एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है। इसमें कोई भी स्क्रिप्टिंग एज ए टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखी जाती है और बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आपका यूनिक्स के सारे लगभग सभी कमांड चलते हैं और स्क्रिप्टिंग के लिए यूनिक्स में सबसे पॉपुलर एडिटर VI एडिटर है। VI एडिटर के अंदर सिंपली आपके अदर प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकता है ये, और विंडोज़ पे भी रन होता है, और जैसे ubuntu पे कल देख रहे थे सर आपके रन कर रहे थे, और भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी VI फ्रीली अवेलेबल है, रन हो सकता है। और ये आपके सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन रहता है। इसके बाद फिर आपका यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसका, और यूज़र इजीली इसमें काम करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद VI एडिटर में आसानी से काम किया जा सकता है। थोड़ा सा उसमें कमांड्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है, बाकी इजीली वर्क हो जाता है। और VI एडिटर के मेन फीचर में एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पूरा, इसका यूनिक्स और लाइनक्स दोनों में काम करता है। प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। आप विंडोज़ पे, यूनिक्स, लाइनक्स दोनों पे काम कर सकते हैं इस एडिटर से। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और बहुत सारे यूनिक्स और लाइनक्स यूज़र इसको लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं और आसानी से काम करते हैं। तो VI एडिटर का जो मेनली वर्क है यूनिक्स के लिए, और एक लाइनक्स वर्जन के लिए VI एडिटर है, जिसको हम लोग VI इम्प्रूव्ड वर्जन बोलते हैं। तो VI इम्प्रूव, इसको विम बोला जाता है। तो VI इम्प्रूव वर्जन जो है वो आपका लाइनक्स की प्रोग्रामिंग के लिए और रिच फीचर के साथ में उसमें है, तो उसको विम बोलते हैं। विम का फुल फॉर्म VI है। अब VI एडिटर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे काम होता है। बेसिकली VI एडिटर में ये इसके बारे में समझ जाते हैं, फीचर समझते हैं एक बार। जो VI एडिटर जो होता है, सबसे पहले तो ये टेक्स्ट बेस्ड है। यहाँ पे आप VI एडिटर में दो मोड होते हैं, दो तरह से काम करता है। जब आपकी फाइल ओपन होती है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो जब फाइल ओपन करते हैं तो उसमें जो आपका डिफ़ॉल्ट मोड है वो कमांड मोड होता है। कमांड मोड जो होता है वो डिफ़ॉल्ट मोड है, और वो फाइल आपकी कमांड मोड में रन होती है। वहाँ पे वेरियस कमांड्स रन करते हैं। यहाँ पे कमांड कैरेक्टर के फॉर्मेट में भी है
और उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। कमांड मतलब कि समझ सकते हैं कि किसी कर्सर को मूव करना है, अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, लेफ्ट राइट डिलीट करना है, वर्ड को डिलीट करना है, वर्ड कॉपी करना है, ये सब काम करने हैं। जितने भी वर्क होते हैं वो सारे आप कमांड का यूज करते हैं उसमें। तो कमांड मोड जो होता है वो डिफॉल्ट मोड है, और ये एक आपका वी आई एडिटर का मोड है। तो फर्स्ट कमांड मोड है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। वी आई एडिटर में अगर हम ओपन करेंगे सबसे पहले यही डिफॉल्ट मोड ओपन होता है, और इसमें हम बहुत सारे कमांड रन कर सकते हैं। कर्सर को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फाइल को। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी आई एडिटर केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आप अपर केस लोअर केस दोनों का सेपरेट मीनिंग है। अगर आप स्मॉल ए दबाते हैं उसका मतलब अलग है, कैपिटल ए का अलग है, और इसी तरह से स्मॉल यू का अलग है, कैपिटल यू का अलग है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आप कमांड रन करिए तो उसमें आप कैप्स लॉक को ऑफ रखिए, और उस समय सिंपल आप जब भी कमांड दें तो उसमें उसका अपर केस ध्यान रखिए कैसे लिखा जाएगा और लोअर केस कैसा होगा। तो अपर केस लोअर केस बोथ आर डिफरेंट वर्किंग इन द वी आई एडिटर। तो वी आई एडिटर इज द केस सेंसिटिव। इसके बाद दूसरा मोड आता है वी आई एडिटर का इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड क्या होता है? इंसर्ट मोड का मतलब है कि जब आपका वी आई एडिटर ओपन करते हैं तो पहले तो वो बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में वहां पे कमांड रन करेंगे, मूव करेगा, लेकिन कोई चीज आपकी एंटर नहीं होगी उसके अंदर। कोई कोई कमांड कुछ आप लिख नहीं सकते हैं। तो जब आपको कोई फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें कुछ कंटेंट लिखना होता है, तो हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। तो इंसर्ट मोड में एंटर करना पड़ता है। तो इंसर्ट मोड में कैसे एंटर करेंगे? बाय डिफॉल्ट आपका कमांड मोड है, और जब इंसर्ट मोड में एंटर करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? स्मॉल आई प्रेस करना पड़ेगा। स्मॉल आई आप प्रेस कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो आपका कमांड मोड से चेंज होकर इंसर्ट मोड में आ जाएगा, और अब यू आर एबल टू राइट ऑन द फाइल। इंसर्ट मोड के लिए स्मॉल आई दबाते हैं और आपका जो है वो इंसर्ट मोड में चेंज हो जाता है, एडिटर आपका इंसर्ट मोड हो जाता है। इंसर्ट मोड में हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, अपने कमांड को लिख सकते हैं, अपनी स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हैं, अपने लूप लूप है, वेरिएबल है, जो जो काम करना चाहें वो सब इंसर्ट मोड में ही किया जाता है। इंसर्ट मोड में आप जब भी आप जाना चाहें, कभी भी किसी वक्त स्मॉल आई प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, तुरंत आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। और इंसर्ट मोड में ही आपको अपडेशन पॉसिबल है, इंसर्ट मोड में ही लिखना पॉसिबल है। इसके बाद इंसर्ट मोड में आप जब आप करते हैं तो उसमें इनपुट कर सकते हैं, करंट वर्क फाइल में वर्क कर सकते हैं, किसी प्रीवियस फाइल में आपको ओपन करके अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके फाइल को ओपन करना होगा। फाइल जब ओपन होगी तो वो कमांड मोड में ओपन होगी। कमांड मोड में ओपन होने के बाद अब जब आप आई एंटर प्रेस करेंगे, स्मॉल आई एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इंसर्ट मोड आ जाएगा, और फिर आप उसमें अपेंड कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो नई फाइल हो चाहे पुरानी फाइल हो, एग्जिस्टिंग फाइल हो, दोनों में ही चेंज करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। इसके बाद जब आप सारा काम कर लेते हैं और लिख लेते हैं पूरा सब कुछ, चाहे नई फाइल में लिख लें चाहे आप एग्जिस्टिंग फाइल में लिख लें, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि वी वांट टू एग्जीक्यूट दैट फाइल। हम उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो जब भी रिजल्ट जानना चाहते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इंसर्ट मोड से बाहर आना होता है। सबसे पहले इंसर्ट मोड से हमें बाहर आना होता है। तो इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन दबाते हैं। एस्केप ESC जो होता है आपके लेफ्ट टॉप मोस्ट पे कीबोर्ड के अंदर है, एस्केप बटन ESC बटन दबा के हम कभी भी इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आ सकते हैं, मोड को चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आने के लिए एस्केप बटन है, और इस कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए स्मॉल आई एंटर बटन, एंटर प्रेस करते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। इसके बाद बात आती है कि कैसे आप फाइल को सेव करें। सेव करना जो बहुत जरूरी है। तो सेव करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब फाइल हाँ, इस सेव करने से पहले एक चीज और मैं भूल गया कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो अपने टर्मिनल पे सबसे पहले स्मॉल वी आई लिखिए, उसके बाद स्पेस, देन फाइल का नाम, कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, लेकिन वो रिजर्वर्ड ना हो, ज्यादा सही रहेगा। स्मॉल वी आई लिखिए और उसके बाद स्पेस, देन फाइल का नाम, सपोज करिए फर्स्ट डॉट sh है, चेक डॉट sh है, डेमो डॉट sh, कोई भी नाम हो सकता है, और एक्सटेंशन उसका sh दीजिए क्योंकि वो स्क्रिप्ट फाइल है। तो हमेशा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन .sh होता है। तो वी आई, देन if you want to create a new file then give the file name followed by the vi, and
इफ यू वांट टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पे एक ही चीज देखिए, यहाँ देखिए कैट में दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करेंगे या न्यू फाइल ओपन करेंगे, दोनों का तरीका एक ही है। वी फाइल का नाम दीजिए, अगर फाइल क्रिएटेड है तो वो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगी, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो नई फाइल बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि कैट में हम लोग करते थे कि अगर फाइल क्रिएटेड है तो वो आपका ओवरराइट कर जाता था और उसको हमने उसको अपेंड मोड में ओपन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर फाइल क्रिएटेड पहले से है तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी और आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो उसको हमें नई फाइल बना के दे देता है। तो वी के साथ में केवल आपको फाइल का नाम .sh लिखना है स्पेस के साथ में, स्पेस। इस तरह जब फाइल बन जाती है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग अंदर आगे बता दिया कि फाइल आपकी बनने के बाद फिर आपका बाय डिफॉल्ट वो कमांड मोड में ओपन रहेगा। कमांड मोड में ओपन होने के बाद आप इंसर्ट मोड में आप उसको स्मॉल आई एंटर करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही है कि फाइल बनाते समय हम सीबैंग इंक्लूड करते हैं, शीबैंग लगाते हैं। शीबैंग जो है आपका ऐसा कमांड है जो कि ये बताता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रिप्ट इज सीबैंग। किसी भी यूनिक्स स्क्रिप्ट में सीबैंग सबसे पहला लाइन होती है। वो एक तरह से एक मेन लाइन है जो कि ये बताता है कि यूनिक्स इंजन को कि वी आर यूजिंग फॉर आफ्टर दैट सीबैंग यूनिक्स कमांड, और ये यूनिक्स कमांड की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उसका आउटपुट यूनिक्स कमांड की तरह आएगा। तो सीबैंग को इंक्लूड करते हैं। सीबैंग हमने पहले ही बताया था कि हैश लगाइए, एक्सक्लेमेशन साइन, फिर आप फॉरवर्ड बैकस्लैश, फिर बिन, देन CSH। तो सीबैंग को आप इस तरह से इंक्लूड कर देंगे, हैश, एक्सक्लेमेशन साइन और बैकवर्ड स्लैश, बिन, बैश। मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा साथ में देखते हुए चलें, यहाँ से रहेगा। ये मैंने साथ में ओपन कर दिया तो देखने में ज़्यादा सही रहता है। अब एक फाइल बना रहे हैं, मान लिया demo.sh बनाते हैं। जैसे ही आप लिखते हैं तो ये आपका फाइल ओपन हो गई है VI एडिटर में। ये जो मोड है आपका, जो फाइल ओपन है अभी आपके टर्मिनल पे, ये VI मोड है आपका। और VI मोड में देखिए कमांड मोड ओपन है। कमांड मोड पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो आपकी फाइल होगी उसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये फाइल पहले से बनी थी इसलिए उसमें लिख के आ गया है। देखिए मैं नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल बनाने क्योंकि वह जो फाइल ना हो, मान लिया कि tp.sh कर देते हैं। ये फाइल नहीं है, इसमें डेटा नहीं है। तो न्यू फाइल ओपन है। न्यू फाइल जब ओपन होती है तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कमांड मोड ओपन है, इसमें किसी भी तरह का इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। और इसमें जब आपको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल आई प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। तो एक बार आप प्रेस करेंगे, सॉरी, एक वन टाइम प्रेस करना है, मैंने कई बार प्रेस कर दिया था। आई इंसर्ट, अब ये इंसर्ट मोड ओपन है। इस फाइल में जो टिल्ड साइन होते हैं, दीज आर द अनयूज्ड लाइन। तो टिल्ड साइन है, दीज आर द अनयूज्ड लाइन, और जो बाकी ऊपर की लाइनें हैं वो आपकी सिंपल कमांड ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीबैंग इंसर्ट करेंगे। जैसे हमें इंसर्ट मोड में जाना है तो हमें एक्सक्लेमेशन साइन, इसके बाद ये आपको बैक स्लैश दबाना है और बिन, देन SH। ये जो आपने लिखा है ये सीबैंग है, जो कि बता रहा है कि यूनिक्स जब आप रन करेंगे तो ये आपके कमांड जो होंगे वो वहाँ पे प्रॉपरली सेंड हो जाएंगे और यूनिक्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो छोटा सा कमांड हम पहले रन करते हैं, सपोज करिए यही है हम लोग का सिंपल, ठीक है। ये दो कमांड आपने रन कर लिए, लिख लिए, और भी जितना भी लिखना चाहें सब कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद हमें सेव करना है। तो जब आप सेव करना चाहेंगे
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कमांड मोड में आना होगा। कमांड मोड में आने के लिए एस्केप बटन दबाना होगा। कमांड मोड में आ चुके हैं। इसके बाद हमें दो तरीके से सेव होता है। एक ये, पहले आप तो अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए अगर आपको यहाँ पे सेव करना है तो सेव करने के लिए सिंपल :W, अगर आप :W लगाएंगे तो वो सेव हो जाएगी फाइल, और लेकिन फाइल ओपन रहेगी। तो उसमें जैसे आपको F2 दबाते थे पहले सेव करने के लिए सी के अंदर, तो यहाँ पे कोलन और W दबाएंगे तो आपकी सेव हो जाएगी, लेकिन फाइल ओपन रहेगी। और अगर आप फाइल को सेव करके बाहर आना चाहते हैं तो :WQ दबाएंगे, तो WQ दबाते ही आपकी फाइल सेव होके बाहर आ जाएगी। ये पहला तरीका। दूसरी चीज ये है कि अगर आप :Q दबाते हैं तो तब आपकी फाइल क्विट हो जाएगी, लेकिन कंटेंट सेव नहीं होगा। अगर हम मान लिया कुछ फाइल ओपन किया और हम नहीं चाहते हैं कुछ सेव करना, तो हम :Q दबा देंगे तो सीधे हमारी फाइल बाहर आ जाएगी विदाउट सेविंग द कंटेंट। तो ये तीन चीजें होंगी: :W फॉर द सेविंग एंड ऑलरेडी फाइल ओपन, :Q आपका हो गया कि फाइल आपकी क्विट हो जाएगी, और अगर WQ दोनों प्रेस कर देंगे तो सेव होके बाहर आएगी। एक और सबसे आसान तरीका है, अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हैं और उसके साथ ZZ, स्मॉल ZZ, और हाँ ये भी याद रखिए कि हमने जो भी WQ बताया है वो स्मॉल में है, स्मॉल में WQ है। बाय डिफॉल्ट जो होगा वो स्मॉल ही मानिए, जब कैपिटल होगा कमांड तो मैं बता दूंगा उसको। तो WQ आपका W फॉर सेविंग द फाइल एंड ऑलरेडी ओपन द फाइल, Q फॉर क्विटिंग द फाइल विदाउट सेविंग फाइल, if you press WQ then save then open the file with save। और एक सबसे आसान तरीका है शिफ्ट ZZ, अगर शिफ्ट और स्मॉल ZZ दो बार प्रेस करते हैं, ZZ दो बार प्रेस करेंगे तो तुरंत आपकी फाइल सेव होके बाहर आ जाएगी। तो शिफ्ट ZZ भी एक कमांड है जिससे कि आपकी फाइल सेव होके बाहर आती है, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग कमांड मोड में हैं और शिफ्ट ZZ प्रेस करते ही तुरंत बाहर आ गया। ये चीज लिख के नहीं आएगी, तुरंत सीधे बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है। अब फाइल रन कैसे की जाए, यहाँ पे जब हम लोग फाइल वो बनाते थे कैट से, तो वहाँ पे हम पहले उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते थे, और एग्जीक्यूटेबल बना के फिर उसमें ./ और फाइल का नाम देते थे, एंटर करते थे, तब वो फाइल रन होती थी। यहाँ पर भी आप जैसे कल सर बता रहे थे कि आप इसको एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, और इसको रन करने के तरीके भी दो हैं। या तो आप ये ./ इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से आप फाइल का नाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल बनाने सॉरी एक मिनट, क्या दे रहा, पहले मैं परमिशन दे दूं, फाइल क्यों नहीं शो कर रहा है। TP दिया था, नाम क्या फाइल है, इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल बना ही लेता हूँ। उसके बाद है yes। हाँ, तो ये देखिए, अगर आपको फाइल रन करने से पहले रन क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे जब हमने डायरेक्टली लिखा है डॉट और // और TP.sh, तो उसने कहा फाइल नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि परमिशन नहीं है। ऊपर लिखा है TP.s परमिशन डिनाइड, मतलब हमने बिना परमिशन दिए ही उसको रन कर लिया। ठीक है, तो अब वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, तो उसके सबसे पहले हमने क्या किया, chmod परमिशन प्रोवाइड की एग्जीक्यूटेबल। उसके बाद फाइल को जब रन किया है // और TP.sh, तो आप फाइल रन हो गई, उसका 2 कंटेंट आ गया। एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका, अगर आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूशन परमिशन नहीं देना चाहते हैं और डायरेक्टली रन करना चाहते हैं, तो एक कमांड होता है, बैश कमांड होता है, और आप सीधे फाइल का नाम दे सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, इसमें आपको 2 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, उसमें आपको परमिशन नहीं देनी पड़ेगी, उसमें आपको डॉट और आपका जो // है .sh, ये नहीं, 2 स्टेप में नहीं करना पड़ेगा, सीधे बैश कमांड है, ये केवल बैश सेल में चलता है,
और उसके बाद भी फिर फाइल का नाम दे देते हैं। इस तरह से फाइल बनने आती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है सर्टेन स्टेप्स सभी को। ओके, तो अब हम लोग कुछ और कमांड देखते हैं। एक चीज इसमें इसमें और भी चीजें हैं। देखिए वीआई एडिटिंग कमांड के अंदर कुछ हमें कमांड याद रखने पड़ते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे हम ओपन भी कर देता हूँ, एक कोई फाइल बना देते हैं हम, मान लिया gt1.sh बना देता हूँ। तो इससे फाइल ओपन हो गई, कमांड मोड ओपन है, आई प्रेस करके एंटर किया, वी आर इंसर्ट मोड में आ गए। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि सी बैंक लगाना है, ये लगाइए। इसके बाद जो भी आपको काम करना है, अब इसमें देखिए जो भी आपको वर्क करना है उसको लिख सकते हैं, उसको कमांड देंगे। अब इसमें जो फाइल को हम काम करते हैं वीआई एडिटर में, उसमें कुछ कमांड्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि किसी भी फाइल के अंदर जो हम लोग नॉर्मल एरो की यूज करते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो काम नहीं करती हैं। यहाँ पे ये दूसरी बात याद रखनी है कि आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। अगर आप कोई चीज कैपिटल में प्रेस करेंगे उसका मतलब कुछ और है, स्मॉल प्रेस करेंगे उसका मीनिंग अलग है। वीआई एडिटर इज केस सेंसिटिव। और दूसरी चीज ये है कि जो भी और नॉर्मल हम लोग पेज अप पेज डाउन जो भी कीज यूज करते हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं करती हैं। तो जो भी आपके जो एरो की हैं वहाँ पे यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पे काम कैसे चलेगा, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें कुछ लाइन डिलीट करनी पड़ती है, कुछ कॉपी करनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है और रिप्लेस करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये सब वर्क है। तो इन सबको करने के लिए सब एक एक कीवर्ड दिए हुए हैं। जैसे कि अभी हमने पहला यूज किया स्मॉल आई, तो स्मॉल आई इंसर्ट मोड में जाने के लिए है। दूसरा क्या है कि अगर हमें इंसर्ट मोड से किसी भी वक्त कमांड मोड पे आना है तो हमें एस्केप बटन दबाना पड़ेगा, और किसी भी वक्त अगर इंसर्ट मोड में जाना है तो स्मॉल आई एंटर दबाना पड़ेगा। दो बातें क्लियर। इसके बाद अगर आपको स्मॉल ए राइट करना है, ए है, तो ए जब बटन दबाया जाता है तो जैसे कि हमने लिखा PWT, अब इसके बाद हमने एंटर किया और हम चाहते हैं, अब जैसे कि एरो की से ऊपर नहीं जाएगा, तो अगर स्मॉल ए दबाते हैं तो स्मॉल ए में क्या होता है, राइट आफ्टर कर्सर, कर्सर के बाद हमें कुछ लिखना है तो स्मॉल ए दबाना पड़ता है। देखिए अभी मैं लिख रहा था तो लिखने नहीं दे रहा, अब यहाँ पे जैसे ए दबाया तो यहाँ पे लिखना शुरू हो गया। तो स्मॉल ए से राइट आफ्टर कर्सर होता है, कैपिटल ए से एंड ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन, किसी भी आप लाइन में एंड ऑफ द लाइन जाना चाहते हैं तो कैपिटल ए से जा सकते हैं तुरंत, कैपिटल ए से एंड ऑफ द लाइन। एस्केप टर्मिनेट इंसर्ट मोड बता दिया मैंने। यू से आप अंडू कर सकते हैं, स्मॉल यू से कोई भी आपने कुछ लिखा हुआ है तो स्मॉल यू से आप उसको अंडू कर सकते हैं, स्मॉल यू से आप उसको अंडू कर सकते हैं। और देखिए जब आप कोई चीज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो कमांड चलाने के लिए हमें कमांड मोड में जाना पड़ता है। लिखने के लिए हमें इंसर्ट मोड जाना है, लेकिन कमांड जैसे मैं बोल रहा हूँ ए है, एस्केप है, ये सब कमांड मोड में रन करेंगे, इंसर्ट मोड में नहीं रन करेंगे। अभी आपने लिखा होगा मैंने यू किया तो यू लिख के आ गया, तो वहां पे वो टेक्स्ट की तरह आ गया। लेकिन अगर यू का वर्क कराना है कमांड की तरह से तो हमें पहले कमांड मोड में जाना पड़ेगा, एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। तो अब हम यू दबाएंगे तो अंडू हो गया, इस समय कमांड मोड में है। कैपिटल यू दबाते हैं तो जो भी चेंजेस किए हैं, अंडू ऑल चेंजेस टू एंटायर लाइन, सारे चेंजेस हट जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। ओ, ओ ओ बटन दबाते हैं, एंड ऑफ लाइन, एंड के लिए मैं बताया था अभी आपका ए है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करके ही इसमें थोड़ा सा आता है, क्योंकि ज़्यादा मैंने भी इसमें काम नहीं किया। तो आपका जैसे कि अभी कोई लाइन है, इस लाइन के कमांड मोड को सारे कमांड मोड रन करने हैं तो कमांड मोड में आइए। फिर आप स्मॉल यू से अंडू कर सकते हैं, कैपिटल यू से अंडू ऑल चेंजेस कर सकते हैं, स्मॉल ओ से ओपन न्यू लाइन कर सकते हैं, न्यू लाइन को ओपन कर सकते हैं इसमें वर्क करने के लिए। अगर लाइन डिलीट करनी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, अगर लाइन को डिलीट करना है तो आपको 2 बार स्मॉल डी प्रेस करना पड़ता है। इफ यू वांट टू डिलीट द लाइन यू प्रेस 2 टाइम स्मॉल डी और यू से अंडू।
तो किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए 2 बार स्मॉल डी प्रेस करना है, और ये सारी चीजें आप कमांड मोड में रन करेंगे। कभी जैसे गलती से जैसे इंसर्शन होने लगता है तो आप कमांड मोड में आ जाइए। इसके बाद अगर आप 3 लाइन, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है वी एडिटर में कि अगर आप नंबर यूज करके कमांड के साथ में रेप्लिकेशन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप 3 लाइनें एक साथ डिलीट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डिलीट 3 लाइन्स वन टाइम, ओके, तो आप क्या करेंगे, 3 प्रेस करिए, पहले कमांड मोड पे आइए, 3 प्रेस करिए और dd प्रेस कर दीजिए, तो 3 लाइन एक साथ डिलीट हो जाएंगी। इफ यू प्रेस 4 dd, 4 लाइन डिलीट हो जाएंगी। नंबर ऑफ लाइन आप देते हैं और dd कमांड लगाते हैं तो उतनी लाइन पर, मतलब कोई भी कमांड अगर रेप्लिकेटर करना है, रेप्लिका करनी है, तो हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं साथ में, तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है। इसके बाद कैपिटल डी होता है, यूज करेंगे तो डिलीट कंटेंट फ्रॉम लाइन आफ्टर कर्सर। इस कैपिटल सी से डिलीट इंटायर लाइन आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद सारी लाइन डिलीट हो जाएगी। DW से डिलीट वर्ड, अगर वर्ड को डिलीट करना है तो आप DW यूज करिए, किसी भी वर्ड को यूज करना है तो DW प्रेस करते हैं, DD से लाइन प्रेस डिलीट होती है। इसके बाद आपके 4 वर्ड डिलीट करने हैं तो 4DW प्रेस कर दीजिए, बहुत इजी है, 4DW एक साथ। CW से चेंज वर्ड कर सकते हैं, X से डिलीट करेक्टर एट द कर्सर, किसी भी करेक्टर को डिलीट करना है तो X प्रेस करेंगे, स्मॉल। R इस रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज को, R को प्रेस करके आप रिप्लेस कर सकते हैं कंटेंट को, तो देखिए मैंने टी को रिप्लेस कर दिया, आर प्रेस करके टी लिख दिया तो उसी जगह रिप्लेस हो गया। कैपिटल आर से ओवरराइट करेक्टर कर सकते हैं, फ्रॉम कर्सर ऑनवर्ड, ऑनवर्ड से कुछ आपको ओवरराइट करना है, पिछला रिमूव करते हुए लिखना भी है तो वो राइट किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल आर यूज करना है। जहां पे कैपिटल यूज करना है मैं कैपिटल वर्ड बोल रहा हूँ, जहां पे नहीं मैं बोल रहा हूँ वो स्मॉल है, स्मॉल सॉरी एस है, तो उसमें कोई सब्स्टिट्यूट 1 कैरेक्टर अंडर द कर्सर कंटिन्यू टू द इंसर्ट, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट बन जाता है। कैपिटल एस यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूट इंटायर लाइन बिगिन टू द इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये है। और जो टिल्ड साइन हुए, ये जितने टिल्ड साइन है वो सब अनयूज लाइन है, दे आर फ्रेश लाइन। तो ये कुछ कमांड्स है, ये मैंने आपको गूगल क्लास में रूम में भी शेयर किया है फाइल, तो उन कमांड्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको काम करना बहुत ईजी पड़ेगा। ये आगे बहुत ज़्यादा वर्क आपका आएगा जब आप इसमें स्क्रिप्टिंग लिखेंगे या पर्ल पाइथन कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे वी एडिटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, और लगभग और एडिटर में भी ये जनरल जो कमांड्स होते हैं वो सभी जगह कॉमन रखे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड कमांड होते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी सारी लिस्टिंग मैंने दी हुई है और ये प्रैक्टिस करने से ही इसमें आएगा। एक चीज और है, अब ये तो सारे कमांड हो गए, एडिटिंग के कमांड नहीं सारे। अब मूविंग करना है, हमें मूव करना है फाइल में ऊपर नीचे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, के से मूव कर सकते हैं अपवर्ड, जे से मूव कर सकते हैं डाउनवर्ड, एच से मूव कर सकते हैं लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है अगर हमें तो एच प्रेस करना पड़ेगा, और राइट में जाना है तो आई एल प्रेस करना पड़ेगा। तो के जे एच एल जो है आपका के जे और एच एल, के जे एच एल लाइन से आपके 4 कीवर्ड दिए हुए हैं आपके कीबोर्ड के अंदर, के जे एच एल साथ में ही है, तो के याद रखिए कि अपवर्ड के लिए, जे डाउनवर्ड के लिए, और एच लेफ्ट के लिए, एल राइट के लिए। मूवमेंट करना है फ्रिक्वेंटली तो आप ये यूज करेंगे, यहाँ पे एरो की नहीं यूज होंगी। सिर्फ सेविंग के लिए बताई दिया मैंने कि सिर्फ जेड यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू स्मॉल क्यू, डब्ल्यू सेव करने के लिए, क्यू आपको क्विट करने के लिए विदाउट सेविंग, डब्ल्यू क्यू विद सेविंग। अब वीआईटर्स के सिंपल यही हैं, 2 ही मोड होते हैं, कमांड मोड और आपका इंसर्ट मोड। वीआई को फाइल नेम से ओपन किया जा सकता है, वीआई को अगर आप कैपिटल आर ऑप्शन से ओपन करेंगे तो फाइल आपकी रीड ओनली मोड में ओपन होगी, उसमें चेंज नहीं पॉसिबल है। वीआई को अगर आप फाइल नेम दे सकते हैं तो कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो सकती है, तो एग्जिस्टिंग फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर कैपिटल आर से ओपन करेंगे ऑप्शन से तो रीड ओनली मोड में होगी, कोई ऑप्शन आपको चेंज नहीं होगा उसमें। तो ये कुछ कमांड थे स्पेसिफिक, और मूवमेंट का इसमें बता ही दिया मैंने। तो इतने बेसिक कमांड है, बाकी और भी कमांड है, जैसे कि आपको अभी जब ज़्यादा काम करेंगे तो उसमें स्क्रीन से अपवर्ड जाना है, कुछ और कमांड में सारे कमांड दे रखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतने कमांड जो बताए मैंने उतने आप करके देखिए और उससे कमांड रन करिए। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि ये हो कि जब भी आप इसे कुछ करेंगे इनिशियली, तो जब इनिशियल करेंगे तो उसमें इतना आना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप ये सारे कमांड आपको गूगल क्लास में मैंने फाइल्स कल शेयर की है,
तो कल मैं बता रहा था लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज फिर से बता दिया। आप इतने बेसिक कमांड्स को अपनी फाइल में एक बार करके देख लीजिए, और जब आपका 2-4 फाइलें बना लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिर जब हम लोग अभी आप आगे लूपिंग का ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट बताएंगे तो उसमें यही सब यूज़ होगा। तो इसके लिए सभी लोग इतने बेसिक कमांड्स को रन कर लिए वी.आई. एडिटर के अंदर, और वी.आई. एडिटर बहुत ही ईजी है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इससे आपकी स्क्रिप्टिंग, ये आपके पर्ल, पाइथन, इन सभी में वर्क कर सकते हैं, इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप जब आगे चल के। लेकिन अभी यूनिक्स का कर लीजिए, बाद में चीज़ें करें। और कल आपने देखा होगा वेबिनार में ये कुछ चीज़ें अगर आप ज्वाइन किए हो तो सर ने, जैसे कि इसमें आप सी के प्रोग्राम भी रन कर रहे थे सर वो, और उसमें आप पाइथन के भी प्रोग्राम भी कर रहे थे। तो मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर सबके लिए अलग एडिटर चाहिए, आप केवल कमांड ही बस रन करते हैं तो सभी कुछ रन कर लेता है। जब भी आप अब टाइम बचे तो उसमें आप ये सब भी करिएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना करिए, यूनिक्स का करिए, ठीक है। जो मैंने बताया है इनको एक बार रन जरूर करिएगा, तभी आ पाएगा। तो ये चीज़ है, सभी को क्लियर है जो बताया? ओके, राइट Yes, योर, sir. हाँ बेटा ठीक है, अटेंडेंस लिखिए सभी लोग। और ये चीज़ जैसे कि अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि कमांड याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन ये है कि आप उसको जब करेंगे आप एक सीट प्रिंट निकाल लीजिए, वो जो मेन कमांड के, या लिख लीजिए, उसके बाद उसको करिए, प्रैक्टिस करिए। जब आप 8-10 फाइलें बना लेंगे तो तुरंत आपको आ जाएगा। और जनरली जो ये कीवर्ड दिए गए हैं, जब आप कीबोर्ड ध्यान देंगे तो कीबोर्ड में वो सब चीज़ें पास हैं। इसलिए अभी मैंने अभी तुरंत देखा कि जब KJHL लिखा हुआ है, KJHL लाइन से 4 की थे। तो जब भी कोई एडिटर बनता है तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामर को बहुत ईजी रहे और वो आसानी से तुरंत टाइप कर ले। तो जैसे ही आपको अपर, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट मूव करना है, तो अगर भले ही उन्होंने एरो की नहीं चला रखी है, लेकिन KJHL इस साथ में 4 की भी लगा रखी, तो अब जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप वो शॉर्ट हैंड की तरह से हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, और इस तरह से करके जो आप प्रोग्राम करिए तो उससे हो जाएगा। और आगे चल के जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसमें पर पाइथन का भी करने की कोशिश करिए, जो कि आगे चल के और ज़्यादा स्क्रिप्टिंग आप करेंगे तो उसमें मशीन लर्निंग, पाइथन और ज़्यादा उसमें आएंगे, तो इसका फ्यूचर AI प्रोग्रामिंग इन सब में ये इसी सब का यूज़ होना है आगे चल के फ्यूचर में। क्योंकि अभी कुछ बच्चे भी आए थे तो बता रहे थे कि मशीन लर्निंग और इन सब का आप लोग जानते भी हैं, तो इन्हीं सब का फ्यूचर होके आप इसको करेंगे। तो पहले इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस करिए, अभी एग्ज़ाम तक तो यूनिक्स का ही पूरा स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे टाइम मिलेगा आपको तो और कर लीजिएगा, पर्ल, पाइथन और सब करके, ठीक है। इसकी जो फाइल है जरूर आप देख लीजिए उसमें, और इसका वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो लेक्चर जरूर देखा करिए। उसमें यूट्यूब से लिंक होता है तो यूट्यूब ओपन करिए उसको, और उसमें क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर कई लोगों ने व्यू नहीं किए हैं, क्योंकि वो अपलोडेड हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ उसमें आते हैं तुरंत। तो उसको देखिए, उसको जब आप रिपीट करेंगे बस उसको भले ही फॉरवर्ड करके देख लीजिए, लेकिन हर चीज़ आपको आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से करिए, ओके। ये गूगल क्लासेस में है, मैं इसको आज लिस्ट फिर से दे देता हूँ, कल की क्लास में मैंने दिया था इसको। सभी लोग इसको वी एडिटर में रन करके देखिए, तो आगे हम लोग इसी में छोटे छोटे प्रोग्राम करके देखेंगे, आप उसको करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस सभी की हो गई, कोई रह तो नहीं गया अभी? नो सर। हाँ ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए, 40 लोग हैं इसमें, ओके। तो प्रैक्टिस करिए, और थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, ओके।